गुड इवनिंग एवरीवन। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के जो भी व्यूज है पॉजिटिव एनर्जी पे, आप सब लोग बताएं। आप लोग पॉजिटिव एनर्जी से क्या समझते हैं? कोई भी बताए। आपने कहीं पढ़ा होगा या आपने आपके खुद से जो भी है जवाब पॉजिटिव एनर्जी का, इसका कुछ प्रैक्टिकल है या ये सिर्फ थियोरी है? जी, मैं जवाब देता हूँ एक बार। जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है सकारात्मक ऊर्जा। और जब हमारा शरीर तैयार होता है, शरीर बनता है, तो तभी ये शरीर जो है हमारा, ये जो हमारा सकारात्मक ऊर्जा होती है वो ही हमारे शरीर को तैयार करती है। जब कोई भी बच्चा माँ के गर्भ के अंदर में तैयार होता है तो तब जब जो भ्रूण बोलते हैं उसको, वो लगभग 2 से 3 महीने का रहता है, तब एक सकारात्मक ऊर्जा हम माँ के गर्भ के अंदर में प्रवेश करती है और वो वहां पे उस बच्चे के पूरे शरीर को तैयार करती है, उसके जितने ऑर्गन्स होते हैं उन सभी को तैयार करती है। और तैयार करने के बाद में फिर वो बच्चे की जो बैकबोन तैयार होती है, बैकबोन में नीचे में एक सैक्रम बोन होती है ट्रायंगुलर शेप में, उसके अंदर में बैठ जाती है कोयल की तरह 3.5 राउंड में। तो इसी को पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। जब बच्चे को माँ से अलग करते हैं तब एक कोड के द्वारा, जहां से उसका पूरा पोषण होता है, उस कोड को कट करते हैं। तो कट करने पे बच्चे का कुछ चैतन्य वो खत्म हो जाता है उस पावर के साथ में, जहां से वो बच्चा जुड़ा हुआ होता है उस सुप्रीम पावर के साथ जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। तो ये कनेक्शन उसका लगभग 50% खत्म हो जाता है। और उसके बाद में जब तक बच्चे का जो 7वां चक्र होता है, जिसको 7वां चक्र हम लोग बोलते हैं सहस्त्रार, जो बच्चे का एक छोटा सा फॉन्टिनेंटल बोन होती है, जो गड्ढा होता है सर के ऊपर में, ये जब बंद होता है कैल्सिफिकेशन होके, तब बच्चे का उस परम तत्व के साथ में, जो जिसने पूरा ये संसार, पूरी ये सृष्टि बनाई है, कनेक्शन पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा, यानी उस परम तत्व की वो ऊर्जा, वो एनर्जी जो कि बच्चे का पूरा शरीर तैयार करती है, पालन पोषण करती है, वो बच्चे के शरीर के अंदर में ही होती है लेकिन सुप्त अवस्था में आ जाती है। इसी को पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं हम लोग। लेकिन जनरल लाइफ में अगर इससे आगे की बात करें तो पूरी लाइफ हमारे साथ में ये चलता रहता है कि भाई पॉजिटिव हंसो, पॉजिटिव बात करनी चाहिए, नेगेटिव नहीं करना चाहिए। जब हमारी ये पॉजिटिव एनर्जी सुप्त अवस्था में आ जाती है तो तब अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी कुछ होता है। नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर में तैयार होने लगती है, बनने लगती है। उसकी वजह से हमारे जीवन में पूरी गड़बड़ियां चलती रहती हैं। तो पॉजिटिव केवल कहने से कि हम पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव हंसे, वो नहीं होगा। जब ये वापस से जो पॉजिटिव एनर्जी हमारी है एक्टिवेट हो जाए, वापस जागृत अवस्था में आ जाए, तभी हम लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। जी, थैंक यू। ओके भैया, थैंक यू। तो हम थोड़ा बहुत और पॉजिटिव एनर्जी को समझेंगे थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स में। जैसा कि हम बोलते हैं मेडिकल साइंस में कि हार्ट को ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम चलाता है, या तो फिर हार्ट खुद ही बीट करता है। लेकिन ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमने बोला कि एक ऑटोमेटिक है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ को बोल देने से कि ऑटोमेटिक है, वो उसका बात का कोई प्रूफ नहीं है। तो और अगर हम कोई पौधे को देखें तो वो भी एक छोटा सा बीज सिर्फ हम धरती में डालते हैं तो वो एक बड़ा सा पौधा बन जाता है। तो इन सब के पीछे जो एक एनर्जी है, उनसे जो कनेक्शन है, वही पॉजिटिव एनर्जी को हम फील करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक थियोरी नहीं है, आज के सेशन में हम इसको फील करेंगे। तो मदर कुंडलिनी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। हम सबके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसका नाम है कुंडलिनी। कुंडलिनी सेक्रम बोन में है और एक बच्चे में ये जागृत होती है, यानी वो बच्चा गॉड से कनेक्टेड होता है। लेकिन जब बड़ा होता है तो उसका कनेक्शन टूट जाता है और जो कुंडलिनी माँ होती है, यानी जो बच्चे की पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो उसकी सेक्रम बोन में बैठ जाती है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो इसको अवेकन करने का एक ही रास्ता होता है कि हम पांचों तत्वों के सहारा लेके उनसे प्रार्थना करके और इनको जागृत करें। तो कुंडलिनी माँ के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी है। और हमारे शरीर में 3 चैनल्स हैं, एक लेफ्ट, एक राइट और एक सेंट्रल चैनल। हम ज़्यादातर जो काम करते हैं वो लेफ्ट या राइट से करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है। अगर हम सेंटर चैनल पर रहे, यानी कि हम अगर प्रेजेंट में रहें, हम थॉटलेस रहे, तो बीमारी आने के चांसेस नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल लेफ्ट चैनल से लो बीपी आता है, डिप्रेशन आता है, और राइट चैनल की प्रॉब्लम से एंजाइटी आता है और गुस्सा भी ज़्यादा आता है।
डायबिटीज जैसी बीमारियां भी राइट चैनल से आती है जब हम ज्यादा फ्यूचर की सोचते हैं या ज्यादा काम करने लगते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग ये दोनों चैनल को बैलेंस करके वाइब्रेशंस को फील करेंगे। ये वाइब्रेशंस वही पॉजिटिव एनर्जी है जो पूरी अर्थ को चलाते हैं, जो हार्ट बीट करवाता है, जो एक पौधा खिलता है, ये वही पॉजिटिव एनर्जी है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि कुछ कलर्स हैं। वो कलर्स इसीलिए हैं क्योंकि हमारे हर एक चक्र को रिप्रेजेंट हमारे जो हैंड्स में है उसका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। जो भी जिस पार्ट में हमें कूल या हॉट वाइब्रेशन फील होती है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है हमारा कौन सा सिस्टम वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। जब हमारी लेफ्ट चैनल बैलेंस हो जाती है तो हम लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, यानी कि हमारा ईक्यू बहुत अच्छा होता है। और जब हमारा राइट चैनल बहुत स्ट्रांग होता है तो हमारा आईक्यू बहुत अच्छा होता है, हमारा अटेंशन भी बहुत अच्छा होता है और हमें गुस्सा जल्दी से नहीं आता। अब 5 एलिमेंट्स हमें कैसे हेल्प करते हैं? ऐसा पुराने टाइम में बोला जाता था कि हम लोग 5 एलिमेंट से बने हैं, लेकिन इस बात का प्रूफ नहीं था हमारे पास। तो प्रूफ ऐसे मिलेगा जब हम 5 एलिमेंट से प्रे करेंगे तो हम कूल वाइब्रेशंस या हॉट वाइब्रेशंस ऐसा कुछ फील करेंगे। और जब हम ये फील करते हैं तो हमें खुद को पता लगता है कि हमारे अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। तो बीमारी इससे पहले कि मेडिकली डिटेक्ट हो हमें खुद को ही पता चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्पिग्मोमेनोमीटर से हम बीपी देख सकते हैं, लेकिन सहयोग में ऐसा बताया गया है कि अगर लेफ्ट चैनल में आपके हॉट वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो आपको लो बीपी होने के चांसेस है, और अगर राइट में हॉट वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो आपको हाई बीपी होने के चांसेस है। ये बात काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटली प्रूव की गई है। आज हम इसको खुद फील करेंगे। प्रैक्टिकल सेशन करने से पहले हम 30 सेकेंड्स लेंगे और एक बार बस आंख बंद करके ऑब्जर्व करेंगे अपने थॉट्स को। एवरीबडी प्लीज क्लोज योर आईज। ओके, अब हम सेशन शुरू करते हैं। 2-5 मिनट्स के लिए हम मदर अर्थ से प्रेयर करेंगे। अपने दोनों हाथों को प्लीज पृथ्वी पे प्लेस कर लीजिए। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो इट्स फाइन, आप धरती की तरफ कर सकते हैं, और अगर आप जमीन पर बैठे हैं तो दोनों हाथ साइड पे रख के इस तरह आईज क्लोज करके धरती माँ से 2-3 मिनट प्रेयर करेंगे। जैसा कि हमें हमारे हिंदू ग्रंथ में पता है कि धरती माँ से ही गणेश जी बने थे, तो हम वही विनती करेंगे। हे धरती माँ, ओ मदर अर्थ, प्लीज मेक मी एज इनोसेंट एज श्री गणेश। हे धरती माँ, मुझे श्री गणेश जैसा अबोध और भोला बना दीजिए। आंखें बंद करके बस 2 मिनट बार बार दिल से यही विनती करेंगे। हे धरती माँ, हमारे अंदर श्री गणेश जी का गुण जागृत कर दीजिए माँ। ओ मदर अर्थ, प्लीज गिव मी इनोसेंस ऑफ श्री गणेशा। हे धरती माँ, श्री गणेश जी जैसा भोलापन दे दीजिए। हम जो सभी सारी विनती कर रहे हैं, ये सभी प्रेयर्स हम अपनी ही पॉजिटिव एनर्जी जिसको कुंडलिनी माँ बोलते हैं उनसे ही कर रहे हैं। हम अपना अटेंशन धरती माँ पे रख सकते हैं या तो फिर प्रेयर पे रख सकते हैं। हे धरती माँ, मुझे गणेश जी जैसा बना दीजिए माँ। हे धरती माँ, श्री गणेश जी के गुण मेरे अंदर दे दीजिए माँ। आंखें बंद ही रखेंगे, अब दोनों हाथ सामने कर लेंगे और आंखें बंद करके आकाश से विनती करेंगे। ओ स्काई एलिमेंट, प्लीज टेक अवे
my overthinking. O sky element, please take away my overthinking. हे आकाश देवता, मेरी फ्यूचर प्लानिंग को, ज्यादा सोचने को आप अपने अंदर ले लीजिए। हे कुंडलिनी माँ, हमें प्रेजेंट में खड़ा कर दीजिए। हे कुंडलिनी माँ, हमारी राइट साइड को स्वच्छ कर दीजिए। ओ स्काई एलिमेंट, प्लीज मेक मी एज प्योर एज द मून। दो तीन मिनट यही प्रेयर करेंगे। हे कुंडलिनी माँ, प्लीज मेक अस एज प्योर एज द स्काई एलिमेंट। अब दोनों हाथों को आकाश की तरफ देख के एक ही सवाल पूछेंगे। हे भगवान, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनसे विनती करेंगे। हे माँ, क्या यही वो शक्ति है जो सारे लिविंग कार्य करती है, जैसे कि हार्ट को चलाना या एक पौधे का खिलना? हे माँ, क्या यही वो शक्ति है जिससे सारा संसार चलता है? हे आदिशक्ति माँ, क्या यही वो शक्ति है जो पार्वती माँ ने श्री गणेश को दी थी? हे आदिशक्ति माँ, क्या यही वो शक्ति है जो आपने गणेश जी को दी थी? हे माँ, ये जो मुझे आज हाथों में अनुभव हो रहा है, क्या यही वो शक्ति है जो श्री गणेश, श्री हनुमान जी, श्री जीसस क्राइस्ट को मिली थी? अब दोनों हाथ सामने करके देखिए आपको किस हाथ में वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। आंखें बंद करके 2 मिनट फील करें। मीटिंग में जो भी न्यू लोग हैं सब अपना एक्सपीरियंस बताएं। किस हाथ में वार्म वाइब्रेशन फील हुई, किस में ठंडे फील हुए, और किसी को कुछ भी नहीं फील हुआ तो वो भी बताएं। दोनों हाथ में ठंडे वाइब्रेशन फील हुए हैं। ओके भैया, और भी कोई बताएं। दोनों हाथ में ठंडे वाइब्रेशंस फील हुए। ओके, और किसी को गर्म फील हुआ? अगर गर्म फील नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट 2 स्टेप्स स्किप करेंगे, इसलिए पूछ रही हूँ। किसी को गर्म वाइब्रेशन फील हुए? लेफ्ट हैंड में गर्म वाइब्रेशन फील हो। अच्छा ठीक है, लेफ्ट हैंड के लिए अब हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड को आप आगे रख लीजिए। आगे रखने का मतलब यही होता है कि हम नेचर से प्रेयर कर रहे हैं, और राइट हैंड को हम धरती पे रखेंगे और दिल से प्रार्थना करेंगे। हे कुंडलिनी माँ, मेरी लेफ्ट साइड की जितने भी परेशानी है माँ, उन्हें प्लीज अपने में समा लीजिए। हे धरती माँ, मेरे लेफ्ट साइड के सभी प्रॉब्लम्स को अपने में समा लीजिए माँ। मदर अर्थ, प्लीज टेक अवे द नेगेटिव एनर्जी ऑफ माई लेफ्ट चैनल। भैया आप तब तक प्रेयर करेंगे जब तक आपको लेफ्ट हैंड में ठंडा ना फील हो। और किसी को राइट हैंड में गर्म फील हुआ?
नियंता आपका क्या एक्सपीरियंस है? मुझे दोनों हाथ में ठंडी वाइब्रेशंस फील हुई। ओके, तो हम ये वाला स्लाइड स्किप कर सकते हैं। अब घर पे कैसे मेडिटेट करना है, ये वाली स्लाइड शेयर हो जाएगी। इसके अंदर फर्स्ट में वही है जो हमने सबसे पहला स्टेप किया था, मदर अर्थ से प्रेयर करेंगे, और सेकंड में फिर हम लोग फिर से स्काई एलिमेंट से प्रेयर करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमें कौन से में गर्म वाइब्रेशंस फील हुए हैं। अगर लेफ्ट हैंड में वार्म वाइब्रेशंस फील हुए हैं तो उसके लिए या हम फायर एलिमेंट को यूज कर सकते हैं या मदर अर्थ को यूज कर सकते हैं। फायर एलिमेंट को ऐसे यूज करना है कि लेफ्ट हैंड को हमें आगे रखना है नेचर की तरफ और राइट हैंड को मदर अर्थ पे रखना है, और हम फायर एलिमेंट को उसके आगे रख सकते हैं या अपनी आईज के सामने रख सकते हैं। अगर किसी को राइट हैंड में वार्म वाइब्रेशंस फील होते हैं, मतलब वो ज्यादा काम कर रहा है या ज्यादा फ्यूचर की सोच रहा है, तो उसके लिए फुट सोक कर सकते हैं या स्काई एलिमेंट से जैसे हमने स्टार्टिंग में प्रार्थना की वैसे कर सकते हैं। फुट सोक के बारे में आपको एक वीडियो शेयर कर दिया जाएगा। किसी को अगर कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए, वरना सेशन ओवर करेंगे। कुछ लोगों को मेडिटेशन करते हुए भी बीपी हाई या लो रहता है, और ऐसा क्यों होता है? मेडिटेशन करने के बाद अगर हाई बीपी रहता है, इसका मतलब मेडिटेशन हम ठीक से कर नहीं रहे, हम थॉटलेस नहीं हो पा रहे। मेडिटेशन करने का सही तरीका यही है कि हम लोग पांचों तत्व से प्रेयर करें, और दोनों में अगर ठंडा फील हो रहा है तो फिर बीपी हाई नहीं रह सकता। लेकिन कुछ लोगों का रहता है, तो वो कैसे ठीक करें? क्या वो ये बट वो कहते हैं हम तो करते हैं यूज, लेकिन ठीक नहीं होता, कभी डाउन होता है कभी अप होता है, तो इसका क्या रीजन है, क्यों होता है ऐसा? शायद इसीलिए कि वो सरेंडर नहीं कर पा रहे जो भगवान जी पे या नेचर पे या परम चेतन पे। बाकी इसका जवाब सचिन भैया देंगे। यश का सवाल है कि लेफ्ट हैंड में वार्म का क्या मीनिंग होता है। उसका मतलब ये होता है कि हम पास्ट की ज्यादा सोच रहे हैं, या मतलब लेफ्ट चैनल थोड़ा पास्ट से रिलेटेड या इमोशन से रिलेटेड होता है, तो उसके बैलेंसिंग के लिए हम मदर अर्थ को यूज करेंगे। आपके इस सेशन में नए लोग कितने हैं जो पहली बार आए हैं? मैसेज में बताएं या माइक ऑन करके बताएं, जो भी नए हैं। नए मतलब सेकेंड या थर्ड टाइम जुड़े हैं। एक है यश बोरसे, वो है फर्स्ट टाइम, और नियंता राय भी मतलब थोड़े टाइम से ही शुरू किया। 2 लोग हैं। तो वो 2 लोग कौन सी क्लास के हैं? यश आप कौन से क्लास में हैं? नियंता हमारे साथ की है, फाइनल ईयर एमबीबीएस, और यश का हमें आइडिया नहीं है। यस किस में है? वर्किंग प्रोफेशनल। ओह वेरी गुड। कब से कर रहे हैं ये मेडिटेशन? फर्स्ट टाइम है उसका। फर्स्ट टाइम है। तो आपको आपके मन में कोई क्वेश्चन आंसर कुछ आया होगा, तो क्या विचार आया अभी जो सेशन चल रहा है इसके बारे में? क्योंकि आप तो प्रोफेसर हैं और आपका तो ज़्यादा वाट वाई चलता है। आप दोनों बताएं, क्योंकि जब तक आप अपने जो भाव है, जो अंदर की क्वारी है, उसके बारे में नहीं बात करेंगे तो ना हमारा फायदा है मीटिंग में, ना आपका फायदा है। क्योंकि मीटिंग है ही एक तरह से, जैसे आप देखते ना पहले पुराने टाइम में एक पंचायत होती थी विलेज में, या एक सलाहकार होते थे, उसमें बैठ के बातचीत करते थे, अपने अपने क्वेश्चन रखते थे तो दूसरे लोग उसके बारे में बताते थे। तो ये वही चीज़ है, इसमें जब तक हम खुल के किसी चीज़ को पूछ नहीं सकते या बात नहीं कर सकते तो ये मीटिंग बेकार है, इसका कोई बेनिफिट्स नहीं है। जैसे फैमिली है, तो आज ये सब बीपी हाई लो ये सब प्रॉब्लम चल क्यों रही है, इस पर हमें जानना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर भी है, उसका भी बीपी हाई लो रहता है, जबकि डॉक्टर का तो नहीं होना चाहिए। और जो वैद है उसका भी रहता है, वो भी बहुत ज्ञानी है, उसका भी नहीं होना चाहिए। तो रीजन क्या है? या तो आप पूछे नहीं, हम पूछ रहे हैं, हमारा जवाब दें। जो नए लोग हैं जरा पहले उनसे बात कर रहे हैं हम। जी सहजोगिन से दूसरा बात होगी तो क्वेश्चन मार्क दूसरा आएगा। फिर इधर नए लोगों से बात हो रही है, पहले उनसे बात करें, क्योंकि वो अतिथि हैं, और अतिथि की जब तक रेस्पेक्ट नहीं होगी तो वो सोचता रहेगा पता नहीं महफिल कैसी है, क्या बताऊं, बात करूं नहीं करूं। तो आप यहाँ खुल के बात करें, जो भी बात करनी है। जो प्रोफेसर है ये जी, तो वो बताएं कहाँ पर है आप?
जॉब कर रहे हैं, प्रैक्टिस में कहाँ पर है? यस जी, हमारी आवाज़ सुन रही है? जी उनका मैसेज आया, वो पुणे के हैं। अच्छा, पुणे से हैं, वेरी गुड। तो मतलब वो बताएं कि ये जो सब सिस्टम है आज जो चल रहा है, क्योंकि जो आप कार्य कर सकते हैं इस कार्य में आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप पे काफ़ी नॉलेज है क्योंकि आप प्रोफेसर हैं और डेली आप बच्चों की क्लास लेते हैं, लेक्चर देते हैं। तो मतलब उसमें आपने कैसे सर्च करते हैं, क्योंकि आपके पास तो बच्चे होते हैं, तो कई कैटेगरी में बच्चे होते हैं, तो उन्हें कैसे आप मॉडिफाई करते हैं? एक बच्चे बहुत शरारती होते हैं और एक बच्चे बिल्कुल ही शांत, वो जो क्वेश्चन भी होता है उनके मन में वो भी बेचारे पूछ नहीं पाते हैं टीचर से, तो उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? वो अंकल, उनका मैसेज आया है कि वो प्रोफेसर नहीं है, एम्प्लॉय हैं। हाँ हाँ, एम्प्लॉय। अच्छा अच्छा, वैसे प्रोफेसर नहीं है, टीचिंग में नहीं है। अच्छा, चलो खैर ठीक है, लेकिन उस उन्होंने पीएचडी तो करी है, किसी चीज़ पे रिसर्च किया हुआ होगा। आमने सामने की बात हो गई है, सब बात होती है। जो नियंता जी हैं, ये आपके कुलीग है या दूसरे उसमें है? नहीं, एक ही बैच से फ्रेंड्स हैं। अच्छा, फ्रेंड हैं। तो इनकी विचार होंगे कोई, क्योंकि डॉक्टरेट में तो काफ़ी चलता है और तरह तरह की नई नई रिसर्च करते रहते हैं। तो ये बताएं